क्या चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिनों पहले जो मोदी और शाह की सरकार को चेताया था वही सच साबित हो गया? आखिर 18 अगस्त की सुबह सुबह चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कौन सा संदेशा भेजा जिसमें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली सरकार केंद्र की ये सोचने पर मजबूर हुई कि अब तो फैसला लेना ही होगा। आखिर देर रात चली उस मीटिंग में किन किन लोगों के साथ में क्या क्या बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और अब उस फैसले की तरफ बढ़ते हुए संकेत मिल रहे हैं जिसकी पहले से ही एक तरीके से चेतावनी जिसे लेने के लिए नायडू ने दी थी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं क्योंकि देश की राजनीति अगस्त महीना खत्म होते होते स्वतंत्रता दिवस खत्म होने के बाद में एक बार फिर से नई करवट ले रही है। दोस्तों जेनजी और देश के छात्रों, देश के युवाओं के आगे सरकार बेबस हुई। 12 वर्षों में ये सबने देखा। सरकार को अपने सबसे प्रिय मंत्री में से एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, ये सबने देखा। मगर जब उससे पहले लोग ये कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और जब जंतर मंतर से ये नारे भी लगते थे तो आमतौर पर लोगों के जहन में एक हल्कापन आता था, अरे कहाँ इस्तीफा होने वाला है, यहाँ चंद दिन चिल्लाएंगे यहाँ से उठ जाएंगे। मगर जब जेनजी ने अपनी ताकत दिखाई, इस्तीफा हुआ, तो फिर जब शाह के इस्तीफे के नारे लगने लगे, जब अमित शाह के इस्तीफे की बातें सामने आने लगी, तो भी लोगों को यकीन होने लगा कि सत्ता बचाए रखने के लिए अगर एक पद की कुर्बानी कुछ दिनों के लिए देना ही पड़ जाए तो वो भी उसे चतुराई ही कहते हैं। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने तो पहले ही कह दिया था, जंतर मंतर पर पहुंचे युवा देश के जेनजी की ये राजनीति नहीं है, बल्कि देश के युवाओं की नाराजगी और दुख के साथ आक्रोश है। इसे सरकार को ठीक से, गंभीरता से, संजीदगी से डील करना होगा। मगर दोस्तों हुआ क्या? सरकार ने संजीदगी से ठीक से डील करने के बजाय सरकार ने तो इन्हें समझा कि ठीक है, हैं बच्चे, युवा हैं, आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, 2-4 लाठी मारेंगे, उठ करके निकल के भाग जाएंगे, मामला शांत हो जाएगा, दरबारी गटर मीडिया हमारे साथी में है, कौन क्या कुछ नैरेटिव फैला सकता। मगर दोस्तों सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की ताकत का एहसास पहली बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को हुआ होगा और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को हुआ होगा। अभी तक तो इनको लगता था कि साहब मेन स्ट्रीम मीडिया है, सब कुछ चल रहा है, डिजिटल सोशल मीडिया को महत्व तो देते थे, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि ऐसा धराशायी कर जाएंगे। दोस्तों कोई नैरेटिव काम नहीं आया, यहां तक कि भाजपा का जो अपना ट्रोल आर्मी था, भाजपा का जो अपना ट्रोल गैंग था, आईटी सेल था, सब कुछ क्रैश कर गया, धराशायी कर दिया जेनजी ने। और देश में सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी मुहिम चली, एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने जमीन पर उतरकर सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके हलक से इस्तीफा ले लिया। दोस्तों लेकिन अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू किस तौर पर परेशान होकर के केंद्र सरकार और मोदी को प्रेशर में क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन आपको बताता हूं। अब दोस्तों इन तस्वीरों को और आंध्र प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन को, सड़कों पर जेनजी की आह्वान, जेनजी के आक्रोश और हुंकार को देखिए। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी इस जेनजी ने। चंद्रबाबू नायडू अभी तक इस सरकार की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी बैसाखी थी। वैसे दोस्तों मेरी नज़र में तकनीकी लिहाज से अगर मैं देखूं, नंबर गेम के लिहाज से भले ही अभी अनऑफिशियली काकुली घोष हों 20 सांसद उनके पास, लेकिन 3 तो निकल गए, बचते 17। नायडू के पास है 16, मगर पता चला कि एक और चौथा भी स्पीकर से मिल चुका है और इन चारों के अलग होते ही उन 16 की कोई वैल्यू हैसियत नहीं रह जाएगी, उनकी सांसदी पर भी तलवार लटकी पड़ी है। इसलिए मेरे हिसाब से नायडू थे सबसे मजबूत बैसाखी, अभी भी नायडू है सबसे मजबूत बैसाखी। और दोस्तों इसीलिए देश के जेनजी ने अब सरकार की, केंद्र सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी की नीचे दीमक से लगाने शुरू कर दिए, हिलाना शुरू कर दिया है। और जब बैसाखी हिलती है तो बैसाखी को पकड़े हुए इंसान भी हिलता है। उस बैसाखी ने उस इंसान को हिला दिया जो इंसान अभी गिरा नहीं है लेकिन गिर सकता है। दोस्तों जेनजी ने आंध्र प्रदेश में जिस हिसाब से प्रदर्शन करना शुरू किया, जेनजी ने देश में प्रधान के बाद शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। अब उस इस्तीफे की डिमांड में चंद्रबाबू नायडू के मैसेजेस में जो शुरुआत से आ रहे थे
चूँकि जिसमें पायलट गन AK-47 एपिसोड में दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने जो सुझाया था, काश वैसा सरकार कर पाती। इसलिए नायडू अपनी बातों पर बजिद होकर के कहते हैं तो करना होगा। मगर दोस्तों नायडू की इस बात का पहले से अंदाज़ा उनको था, इसीलिए उन्होंने कह दिया था कि छात्र हैं ये सरकारें उखाड़ फेंकते हैं जब अपनी पर आते हैं। हमने देखा है जेपी मूवमेंट से पहले छात्रों का ही आंदोलन था जिसे जेपी मूवमेंट ने एक नई दशा दी थी। कायदे से, शांति से, सोच समझ कर इनसे डील करना होगा। मगर केंद्र सरकार और अमित शाह के गृह मंत्रालय की पुलिस ने तो पायलट गन ही झोंक दिया। नायडू चिता रहे थे कि जरा इनसे ठीक ठाक से बर्ताव करो, इनसे समझाओ, इनसे डील करो। अमित शाह ने पायलट गन ही झुकवा दिया। लाठियां, आंसू गैस का ऐसा कॉम्बिनेशन, महिलाओं और छात्रों के प्राइवेट पार्ट पर इस तरीके से अभद्रता और ऐसी क्रूरता, इंसानियत शर्मा जाए। दोस्तों चूंकि अब आंध्र प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहा है शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने, छात्रों के हक के लिए, मगर जो खास बात है वो ये कि आंध्र प्रदेश में खुद चंद्रबाबू नायडू के बेटे ही नारा लोकेश ही शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के। तो क्या करेंगे अगर केंद्र सरकार ने कुछ फैसला नहीं लिया? इसीलिए नायडू जो शुरू से समझाते आ रहे थे, अब वो भाजपा के सामने डट गए कि अभी इस समय शाह को इस्तीफा देना चाहिए, कम से कम मंत्रालय तो बदलना ही चाहिए। और यही इस समय बीजेपी और एनडीए के लिए सबसे ठीक रास्ता है। बाद में भले ही वापस आ जाएं, नायडू चाहते हैं कि शाह का मंत्रालय बदला जाए, खुद शाह बीमारी का हवाला देकर या किसी तरीके की कुछ महीनों की छुट्टी लेकर जाएं और अपना गृह मंत्री वाला कार्यभार किसी और को संभालने के लिए दें। एक मैसेज जाए जनता के बीच में, थोड़ी शांति आए। इस बीच में दोस्तों एक सर्वे ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के संकेत दे डाले, जिससे बीजेपी की नींद हराम होगी। दूसरी तरफ जेनजी पूरे देश में इस समय मोदी सरकार भाजपा के खिलाफ सड़कों पर है। तीसरी तरफ बागी सांसद जो लाए गए थे उनकी सांसदी पर तलवार लटकी है। दोस्तों जो सर्वे आ रहे हैं पोल ट्रैकर के कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाए तो भाजपा सरकार में नहीं आएगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार के संकेत दे रहे। यहां तक कि मोदी और राहुल गांधी के बीच में लोकप्रियता में जमीन आसमान का फर्क वो सर्वे दिखा रहा है। हालात देखिए, राजस्थान में अमित शाह जब राजस्थान पहुंचे तो उससे पहले छात्रों को हिरासत में लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर गृह मंत्री, एक मजबूत छवि वाले गृह मंत्री की छीछा लेदर ना हो। क्योंकि दोस्तों मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया भले ना चलाए, लेकिन सोशल मीडिया सेकंडों में दोस्तों इंडिया से लेकर के पूरे वर्ल्ड में तस्वीरें जाती हैं, हर जगह की तस्वीरें, ग्लोबल वर्ल्ड है। इधर मार्गदर्शक मंडल भी बीच बीच में शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलता दिख रहा है। अडवाणी, जोशी जैसे लोगों की बातें, मतलब पार्टी के वो लोग जिनको मोदी शाह ने मार्गदर्शक मंडल में डाला था अब वो भी सामने आ रहे हैं। मतलब अभी तक जिस भाजपा में पत्ता नहीं हिलता था मोदी और शाह की मर्जी के बिना, वहां बगावत के संकेत हैं। और दोस्तों बड़ा लीडर, बड़ा नेता, दूरअंदेश वही जो आने वाले समय के आहट को पहचान लेता है, दूरदर्शिता के साथ में उसके लिए प्लान करता है, डील करता है। और कहते हैं ना कि बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए कई बार छोटे छोटे नुकसान झेलने पड़ते हैं, इंसान खुशी खुशी झेलता है। तो क्या अब अमित शाह जो कि संसद के मानसून सत्र में एक दिन भी नहीं आए, आखिरी दिन आना कोई आना नहीं होता दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो सत्र को ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करा दिया था। जो एक शब्द नहीं बोल सके, जो मोदी और शाह देते हैं ना, वो देश की कौन सी एजेंसियां हैं सरकार की तरफ से उनके प्रोपेगेंडा को फैलाने वाली, जो भी बड़ी बड़ी 2-3 एजेंसियां हैं, इंटरव्यू उनको देते हैं, बुला लेते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं। या फिर नचनियों को बुला लेते हैं कि आम चूस के खाओगे या फिर काट के खाते हैं। या फिर चीयर गर्ल्स को बुला लिया जाता है एंकर्स की शक्ल में कि आप बटुआ क्यों नहीं रखते, आप थकते क्यों नहीं। मगर एक हिम्मत नहीं जुटा सके कि हम 2 लाइनें बोल दें, देश की जेनजी, देश के छात्रों, युवाओं को थोड़ी सी संतुष्टि तो दें कि हम आपके साथ हैं। गलती हुई हमसे, मगर है आपके साथ में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, 500 करोड़ के आसपास बजट था और उनका पहला इंटरव्यू आप जाकर के देखिएगा दोस्तों, मुझे लगता है कि BBC या किसी और का था। 4 पत्रकार बैठे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, नेहरू अपनी कमियां भी बता रहे हैं कि हमने कुछ अचीव किया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। लीडर वो नहीं होता है जो कायरता से आंकड़ों में गलत
हेर फेर करके दर्शकों को, जनता को भ्रमित करे। इसीलिए IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने हमारे आंकड़े, हमारे नहीं सॉरी मोदी सरकार के आंकड़े को C कैटेगरी में डाल दिया कि ये विश्वसनीय नहीं है। इसलिए ये जो आंकड़े दिखते हैं ना, गौतम गोडवी साहब का शेर था कि तुम्हारे फाइलों में गांव के मौसम सुहाने हैं, कुछ इस किस्म से था। ये आंकड़े धांधली वाले